माध्यम से दूसरे मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। क्यों दूसरे मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से जब क्रिएट वॉलेट आता है तो ऑप्शन में कुछ चीजें दिखता नहीं है, हाइड हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको आज इस प्रकार से दिखा रहे हैं ताकि पूरा आपको दिखे। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं प्ले स्टोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सर प्ले स्टोर। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यानी प्ले स्टोर में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च बार। तो इस सर्च बार में आपको जाना पड़ेगा और सर्च में आपको लिखना पड़ेगा आप ट्रोनलिंक प्रो, टोकन पॉकेट, जो भी है यहाँ पे इस प्रकार से सर्च बार में जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टोकन पॉकेट। अगर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपके सामने है टोकन पॉकेट। अगर ट्रोनलिंक प्रो लिखना है तो ट्रोन लिखेंगे तो आपके सामने देखिए TRO, देखिए ट्रोनलिंक प्रो लिखने से पहले ही ट्रोनलिंक प्रो आ गया सर। तो ऐसे आपके सामने आ जाएगा, आप जो भी सर्च करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आज ट्रोनलिंक प्रो या टोकन पॉकेट जो भी है, दोनों में से एक ही चीज दिखाते हैं पहले। तो ट्रोनलिंक प्रो दिखाते हैं, सॉरी पहले टोकन पॉकेट को दिखाते हैं। TOK जैसे हमारे टोकन पॉकेट आ गया, उसको सर्च करिए, इस प्रकार का आपको आएगा सर। ये है टोकन पॉकेट का वॉलेट। आप देख सकते हैं टोकन पॉकेट क्रिप्टो वॉलेट। यहाँ पे अपडेट ऑलरेडी, सॉरी ये तो इंस्टॉल है। यहाँ पे चलिए, इंस्टॉल नहीं हो तो इस प्रकार सबको इंस्टॉल करना और थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसको अपडेट होने में टाइम लग रहा है, जैसे कि इंस्टॉल होने में लगता है। यहाँ पे जितना जल्दी हो जाएगा तो ऑप्शन आ जाएगा। देखते हैं, जैसे ओपन का ऑप्शन आएगा हम लोग आगे का प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है सर, देखिए आ गया। अब आपको ओपन में जाना है। ओपन में जाएंगे, जैसे ओपन में जाएंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा सर। अब इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद आपको दो ऑप्शन मांग रहा है। एक है आई हैव एन अकाउंट, एक है आपका नो अकाउंट। यानी अगर आप नया खोल रहे हैं तो नो अकाउंट में जाना है, अगर पहले से अकाउंट है तो आपको आई हैव एन अकाउंट में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग नो अकाउंट करते हैं। तो नो अकाउंट में जाते हैं सर। नो अकाउंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट अ नेटवर्क। यहाँ पे सेलेक्ट अ नेटवर्क में आपको सिंगल नेटवर्क जो है उसको टच करना है। सिंगल नेटवर्क में क्या करना है? बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB चेन है, ट्रोन है, सोलानो है। हमें किस में जाना है सर? ट्रोन में, क्योंकि हमारा ट्रोन के ऊपर में है। तो हम यहाँ पे ट्रोन को टच करेंगे सर। ट्रोन को जैसे टच करेंगे आपके सामने आएगा क्रिएट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, वॉच वॉलेट। आपको जाना है क्रिएट वॉलेट में। जी आप देखिए, आपको जाना है क्रिएट वॉलेट में। तो क्रिएट वॉलेट में जाते हैं। पहला नाम क्या आता है? देखिए पहला नाम आता है सेट वॉलेट नेम। आपको नाम सेट करना है, जहाँ पे ट्रोन 1 लिखा हुआ है। फिर पासवर्ड है, यानी पासवर्ड देना है 8 डिजिट। देखिए कम से कम 8 डिजिट है। फिर आपको रिपीट करना है, यानी यही पासवर्ड को रिपीट करना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टच करना है और यहाँ पे क्रिएट वॉलेट करना है। तो चलिए हम भी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले इसको नाम चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नाम चेंज करते हैं। जैसे कि नाम मान लीजिए राजू लिखते हैं। जैसे मान लीजिए राजू लिखते हैं, तो चलिए RAJU00, जो भी लिख सकते हैं सर, चॉइस आपका, मर्जी आपका। आप नाम लिखिए, जो भी लिखना है कर दीजिए सर। तो चलिए, अब यहाँ पे 8 डिजिट मांगा है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे 8 जो पासवर्ड मांग रहा है 8 डिजिट का, आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसे भी दे सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे नेम वाइज लिख सकते हैं, नाम अल्फाबेट सब मिला के कर सकते हैं, चॉइस आपका है। तो चलिए हम यहाँ नंबर देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही होना चाहिए, दोनों अलग नहीं होना चाहिए। तो मेरा इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पे नाम भी लिख दिए, वॉलेट भी दोनों सेम हो गया। अब हम जाएंगे, इसको ऊपर की ओर करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसको टच करना है सर, यहाँ पे इसको टच करना है टिक मार्क को। और टिक मार्क को टच करने के बाद आपका यहाँ पे क्रिएट वॉलेट करना है। क्रिएट वॉलेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली अंडरस्टूड में जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड में जब हम जाएंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बैकअप रिकवरी फेज। जहाँ पे क्या लिखा है, इफ आई लॉस माई रिकवरी फेज माई एसेट विल बी गॉन। यानी अगर आप अपना जो रिकवरी फेज है इसको खो देंगे तो आपका एसेट खो जाएगा सर, गायब हो जाएगा, उसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, इफ आई शेयर माई रिकवरी फेज टू अदर माई एसेट विल बी स्टोलन। यानी ये रिकवरी फेज को अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका ये चोरी हो सकता है। ओके, अब इसके बाद टिक करने के बाद, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द रिकवरी फेज सेफ। यानी ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिकवरी फेज को सेफ रखने का। तो चलिए ओके करते हैं। तीनों को ओके करने के बाद, यानी टर्म एंड कंडीशन ओके कर लिए। अब जाना है जनरेट मेमोनिक में। एडवांस सेटिंग नहीं जाना है सर, जनरेट मेमोनिक जाना है। तो चलिए जनरेट में जाते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ये है आपका बैकअप, तो खुल जाएगा आपके सामने। या फिर इसको कॉपी कर सकते हैं सर, या फिर इसको आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके बैक जाके
फिर से आप कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं सर। अब यहाँ पे देखिए सर, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, जहाँ पे जो भी नाम है आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, मार्जिन है आपका, फर्नेंस है, फिर आपका देख सकते हैं सेम लिखा है, फिर आपका मॉडिफाई लिखा हुआ है, फिर आपका एंजाइटी लिखा हुआ है, फिर आपका लाइब्रेरी लिखा हुआ है। ये देखिए सर, ये जो नाम दिख रहा है ये किसी को दिखाना नहीं है सर, ये नाम किसी को दिखाना नहीं है, इसको छुपा के रखना है। हम जस्ट ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि इसको दिखाना नहीं है, इसको छुपा के रखना है। इसको छुपा के रखेंगे तो ही काम बनेगा। अब इसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे जाना है कंप्लीट बैकअप। कंप्लीट बैकअप में जाएंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको सीरियल वाइज इसको टच करना है। तो सबसे पहले जो भी नाम था उसी नाम को आपको टच करना पड़ेगा, और सीरियल वाइज, पूरा सीरियल वाइज आपको टच करना पड़ेगा और सेम करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक भी गलत देंगे इस प्रकार से आएगा सर, एक भी गलत देंगे इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसीलिए गलत बिल्कुल नहीं देना है, पूरा सेम सेम जो था वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। गलती देंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, गलती देंगे तो आगे लेगा नहीं सर, गलती देंगे आगे लेगा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, गलती देंगे आगे लेगा नहीं। हम अगर एक भी गलती देंगे तो यहाँ पे आगे लेगा नहीं सर। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गलती हो गया, यहाँ पे स्पेस के बाद कुछ और है, स्पेस के बाद कुछ और है। अगर हम गलती देंगे तो यहाँ पे लेगा नहीं सर। चलिए स्पेस के बाद कुछ और है, हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद कंफर्म, ये जब पूरा हो जाएगा 12 का 12 तो आपको कंफर्म में जाना है सर। चलिए कंफर्म में जाते हैं हम। अब कंफर्म में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यानी यहाँ पे क्या करना, सिंपली काट दीजिए इसको, क्रॉस जो क्रॉस है इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे जब आएगा इसको ओके कर दीजिए, टच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड को अंडरस्टूड कर दीजिए। इस प्रकार का आपको इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको ओके कर देना है, ओके कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब आपका आ गया वॉलेट। देखिए यहाँ पे नाम आ गया मेरा, यहाँ पे आपका सेंड ऑप्शन, यहाँ पे रिसीव ऑप्शन, यहाँ पे रिसोर्सेस, इस प्रकार से आ गया। ये आपका ट्रोन का वॉलेट, ये आपका ट्रोन का वॉलेट। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए रिसीव ऑप्शन में आप यहाँ पे ये आपका रिसीव एड्रेस है। इसी प्रकार से कि जो सेंड करना है, यहाँ पे सेंड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे TRX में टच करिएगा, और जिसको जो देना है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे जितना अमाउंट, जितना TRX आपको भेजना है उसको भेजिएगा, और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दीजिएगा, ओके हो जाएगा सर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको एक और ऑप्शन, क्या, मी। ये मी में जाएंगे सर। अगर मान लीजिए किसी दिन आप पासवर्ड भूल गए हैं, रिकवरी फेज आप लिखना भूल गए हैं, तो आपको जाना है मी में। मी में जाने के बाद सबसे ऊपर देखिए आपका आता है एसेट ओवरव्यू, और आपका है मैनेज वॉलेट। आप मैनेज वॉलेट में जाइए सर। मैनेज वॉलेट में जाने के बाद आप सिर्फ वॉलेट को टच कर दीजिए। मैनेज वॉलेट में जाने के बाद वॉलेट को टच कीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा सर, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपोर्ट रिकवरी फेज। या फिर प्राइवेट की जानना है तो प्राइवेट की में जा सकते हैं, या फिर रिकवरी फेज में जा सकते हैं। आप यहाँ पासपोर्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, जैसा जो देना है दे सकते हैं। चलिए रिकवरी फेज में जाते हैं। रिकवरी फेज में जाने के बाद इसको फिर से आपको तीनों को टच करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। यहाँ पे पासवर्ड मांगा। अब पासवर्ड आपके पास अगर है तो यहाँ पासवर्ड दे दीजिए सर, पासवर्ड दे दीजिए। अगर रिकवरी फेज नहीं लिखना भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पासवर्ड दीजिए और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। आपके पास रिकवरी फेज फिर से इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद इसको देख के लिख लीजिए सर, इसको देख के लिख लीजिए। फिर उसके बाद कभी अगर खो भी जाता है तो आप इसको लिखे रहेंगे कहीं पे तो आपको मिल जाएगा सर। ये पहला स्टेज, पहला स्टेज सर, ये पहला स्टेज था कि कैसे आप यहाँ पे रिकवरी फेज को भी ले सकते हैं, और यहाँ पे टोकन पॉकेट में अपना वॉलेट बना सकते हैं। ये पहला स्टेज। अब सेकंड स्टेज दिखाएंगे सर। क्या आपको जाना है सर, या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो प्लस का साइन है यहाँ पे जाइए, या फिर यहाँ पे जाइए। अब मानिए प्लस का साइन में जाते हैं हम, प्लस का साइन में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से वॉलेट का ऑप्शन आ गया। अब फिर से ट्रोन को टच करते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, क्रिएट इंपोर्ट डिजेबल। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर क्रिएट वॉलेट में जाएंगे तो फिर से सेम कंडीशन में, लेकिन इस बार हम कुछ अलग सिखाएंगे आपको। इस बार कुछ अलग सिखाएंगे सर, देखिएगा। क्रिएट वॉलेट में जाते हैं, नाम समझिए जो है वही रहने दीजिए। पासवर्ड में चलिए फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं SU, चलिए SURAJ, सूरज। फिर इसके बाद 001। चलिए नेक्स्ट भी लिखते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक करेंगे सर, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो आगे ये इस प्रकार से नहीं लेगा सर। देखिए नहीं लिया क्योंकि दोनों मैच नहीं किया, तो यहाँ पे दोनों को ओके रखना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर से लिखते हैं SURAJ 001। चलिए अब देखते हैं, शायद मैच हो गया। मैच होने के बाद ऐसे आएगा, अंडरस्टूड आएगा,
यहाँ पे जो कंडीशन था वही सेम करना है सर। अब ये जो आया सर, यहाँ पे अगर आप सामने वाले को नहीं दिखाना चाहते ये क्या है और बाद में लिखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लीजिए सर, कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लीजिए, इसको टच करके ऐसे जाना है और इसको कॉपी कर लेना है। ये जो कॉपी हो जाता है आपको सिंपली बैक करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये 4 बार करने के बाद और 1 बार पूरा बैक आ जाइए, और इसके बाद और 1 बार बैक आ जाइए सर, पूरा बैक आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से इसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जब ड्रोन को टच करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर से क्रिएट और इम्पोर्ट, आपको जाना है इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में जाइए, आएगा क्या, रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में जाना है, यहाँ पे सिंपली जो कॉपी किए थे उसको आप पेस्ट कर दीजिए सर, उसको आप पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे जो ही पासवर्ड लिखना है, अभी अलग पासवर्ड जो देना है आपको आप दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से पासवर्ड 2 बार आपका कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए 2 बार पासवर्ड कंटिन्यू करने के बाद इंपोर्ट कर दीजिए सर। देखिए ये आपका वॉलेट 2, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रोन 1, ये सेकंड वॉलेट है सर। ये आपके सामने हम बनाए, बिना सिक्योरिटी फेज को चेक किए सर, बिना सिक्योरिटी फेज को देखे या दिखाए हम यहाँ पे छुपा के भी कर सकते हैं सर, और साथ ही साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे, जब टच करेंगे ये लाइन को तो यहाँ पे दिखाएगा 2, एक आया राजू 00, एक आया ट्रोन 1। देखिए 2 वॉलेट बन गए सर। अब यहीं पे एक और बनाना है, फिर से टच कीजिए यहाँ पे सर। अब यहाँ पे टच कीजिए, फिर से देखिए आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे फिर से टच कीजिए ट्रोन को, फिर से क्रिएट वॉलेट है, इंपोर्ट वॉलेट है। आप क्रिएट में जाइए, फिर से सेम कंडीशन। इसी प्रकार से आप यहाँ पे वॉलेट बना सकते हैं सर, जितना चाहे उतना वॉलेट बना सकते हैं सर, चॉइस आपका, मर्जी आपका। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और दिखाते हैं। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे डॉलर है, अब आपको सिस्टम में ज्वाइन करना है। आप क्या कीजिएगा, डिस्कवर में जाएंगे, डिस्कवर में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार है सर, ये सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो भी रेफर लिंक है, रेफर लिंक को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। या फिर नॉर्मल अगर आपको खोलना है, नॉर्मल अगर आपको खोलना है तो यहाँ पे जाने के बाद सिंपली digitalworld.io पुट कर दीजिए, यानी DIZITALWORLD.io। ये पुट करने के बाद या तो इसको टच कीजिए या फिर यहाँ जो एरो है इस एरो को टच कीजिए, ये दोनों में से कोई एक जगह टच कीजिए सर, कोई भी जगह टच कीजिएगा आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे डू नॉट शो अगेन करके कंटिन्यू कर देना है। आप कंटिन्यू कर दीजिए, आपके सामने इस प्रकार का वॉलेट ओपन हो जाएगा, यानी आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा सर। जहाँ पे अगर आपको लॉगिन करना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, यही अगर आप रेफर लिंक देते तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता सर। यहाँ पे चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको लॉगिन में जाके, इस प्रकार से आप लॉगिन में जाएंगे तो आपका नेट सही होना चाहिए, करीब होने से ऑटोमेटिक यहाँ पे इस प्रकार से आपको खुल जाएगा। और जो भी आईडी देखना है आप यहाँ पे आईडी नंबर पुट करके अपना वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा टोकन पॉकेट का। बैक जाते हैं, बैक जाते हैं, एसेट पे जाते हैं, ये देखिए ये हमारा पहला वाला में चल जाते हैं। चलिए पहला वाला में जाना है तो पहला वाला टच कर दीजिए, ये देखिए पहला वाला आ गया राजू वाला। सेकंड में जाना है तो उसको टच कर दीजिएगा तो सेकंड में चल जाए सर। ये हमारा हो गया टोकन पॉकेट। अब जाएंगे सर ट्रोन लिंक प्रो, सेम यहाँ पे हम सर्च करेंगे सर ट्रोन लिंक प्रो। यहाँ पे ट्रोन लिंक प्रो टच करेंगे, देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए अपडेट दिखा रहा है। तो हम चलिए इंस्टॉल करते फिर से यहाँ पे, यानी फिर से अपडेट कर देते हैं तो इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर से इंस्टॉल होने के बाद हम आपको पूरा प्रक्रिया दिखाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे होता है, देखिए यहाँ पे हो रहा है, चलिए हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है, देखिए हो गया। अब ओपन करना है तो ओपन पे जाना है हमें। ओपन में जाएंगे तो इस प्रकार के यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा, या तो क्रिएट वॉलेट या तो इम्पोर्ट वॉलेट, दोनों में से कोई एक। तो हम जाएंगे सर क्रिएट में, क्रिएट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले नाम है, वॉलेट को वॉलेट ही रहने देते हैं, चलिए नाम नहीं चेंज करते हैं, हम डायरेक्ट पासवर्ड में जाते हैं। पासवर्ड में जाने से यहाँ क्या लिखा है सर, देखिए अपर केस, लोअर केस, यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, यहाँ पे लिखा नंबर, कोई भी नंबर, और कम से कम 8 डिजिट ये होना चाहिए सर, ये यहाँ पे होना चाहिए। यही चीज को यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर टिक करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, कंफर्म। ठीक, अब जाते हैं सर पासवर्ड में। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा था, चलिए लिख लेते हैं कैपिटल में SURAJ, ठीक है। अब 001, चलिए हो गया इसको। अब देखिए पूरा ओके हो गया, ग्रीन 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 ग्रीन, ये चारों ग्रीन होना चाहिए। सेम यहाँ करते हैं SURAJ 001, चलिए यहाँ ओके हो जाने के बाद इसको क्लिक कीजिएगा,
और उसके बाद क्रिएट वॉलेट में जाइएगा सर, तभी जाके क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे क्या करना है, सेटअप रिकमेंड, एक है स्किप, स्किप नहीं करना है, सेटअप में चल जाना है। अब यहाँ पे आप क्या, सर इंटरफेस, इसको आपको क्या करना है, व्यू करना पड़ेगा, व्यू करना पड़ेगा। देखिए आपका वॉलेट नेम बन गया है। सिक्योरिटी के लिए आपको वॉलेट बनाने से पहले आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको व्यू करना पड़ेगा। व्यू करेंगे, इस प्रकार का अलग अलग नाम आएगा। जहाँ पे देख सकते हैं, ये जो भी नाम है, ये नाम को आपको लिखना पड़ेगा, या फिर कहीं पे कॉपी करके रखिए, या फिर लिख के रखिए। जैसे आप चाहेंगे वैसे करिए, जैसे आप चाहेंगे वैसे करिए। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद, ये करने के बाद आपको आगे जाना है सर, ये करने के बाद आपको आगे जाना है, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए अब हम आगे जाते हैं ऑलरेडी बैकअप में। यहाँ पे जाएंगे सर, ऑलरेडी बैकअप में। चलिए ऑलरेडी बैकअप में जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको 1 डार्क है, 4 डार्क है और 12 डार्क है, बाकी सब हल्का लाइट में सर। जो डार्क है उसको देखना है आपको, और थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द नंबर 1 वर्ड। ये तीनों में नंबर 1 वर्ड क्या है, तो तीनों में जो भी नंबर 1 वर्ड है उसको आपको टच करना पड़ेगा। फिर नंबर 4 यहाँ पे, तो देखिए चूज द नंबर 4 वर्ड, तो नंबर 4 कौन सा है उसको टच करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गलत दे देंगे तो नहीं होगा सर। जैसे नंबर 12 पूछा है, मान लीजिए गलत देंगे और कंप्लीट करेंगे, नहीं होगा सर। गलत देंगे कंप्लीट नहीं होगा सर, माइनस हो गया। अब फिर से पूछा क्या, 3, 5, 8, आपको सही देना पड़ेगा सर। पहला आप 3 नंबर में कौन सा है वो देना पड़ेगा। फिर 5 नंबर में कौन सा है सर, 5 नंबर कौन सा है वो देना पड़ेगा। फिर आपको पूछा है सर 8 नंबर, 8 नंबर कौन सा है वो देना पड़ेगा सर। अगर गलती होगा तो यहाँ पे भी फिर से आपको मिस्टेक। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं सही कौन सा है। सही अगर है तो ठीक है, और कंप्लीट करते हैं। देखिए सही हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्सप्लोर करेंगे अब हम यहाँ पे, ये आपका वॉलेट बन गया सर, ये आपका वॉलेट बन गया। एंटर कर दीजिए, ये आपका वॉलेट बन गया सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट आपका वॉलेट बन गया। अब यहाँ पे भी अगर मल्टीपल वॉलेट जैसे वहां पे बनाए थे वैसे बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ पे प्लस में टच करना पड़ेगा। ये जो प्लस ऑप्शन है यहाँ टच करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके सामने, जनरेट करना, इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सर। यहाँ पे इंपोर्ट में जाना पड़ेगा, और जो इससे पहले वॉलेट बनाए थे उसका रिकवरी फेज को पेस्ट कर देते हैं। देखिए रिकवरी फेज को पेस्ट कर दिए, और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। जो यहाँ पे मैं ये नाम है, नाम अपना चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड जो देना है आप यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं। चलिए पासवर्ड यहाँ पे भी SURAJ001। चलिए ओके हो गया। अब आगे जाते हैं, एस, देखिए आगे जाते हैं SURAJ001। देखिए अगर गलत होगा तो आगे लेगा नहीं सर, लेकिन गलत नहीं है, ओके है, यहाँ पे आ गया। देखिए ओके है, यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए, आ गया सर आपके सामने है। ये आपके सामने सर दूसरा वॉलेट खोल के दिखाया आपको, सेम टाइम, कितना जल्दी हुआ सर। तो आपको सिर्फ फेस पता होना चाहिए, तुरंत आपके सामने वॉलेट खुलेगा सर, नैनो सेकंड या टाइम नहीं लगता सर। और यहाँ पे देखिए इसको टच कीजिए, दोनों आ जाएगा। देखिए पहला वॉलेट, दूसरा वॉलेट, दोनों आपके सामने सर। आप सेम डे सेम टाइम यहाँ पे 2 वॉलेट खोल सकते हैं, 3 वॉलेट खोल सकते हैं। किसी का मोबाइल का दिक्कत है तो यहाँ पे 2 वॉलेट खोल के एक ही मोबाइल में कर सकते हैं सर, चाहे टोकन पॉकेट का हो चाहे ट्रॉनलिंक प्रो। अब यहाँ पे भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मी में, आपको जाना है मी में। मी में जाने के बाद सबसे ऊपर में देखिए पब्लिक अकाउंट मैनेजमेंट है, यहाँ पे टच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए बैकअप प्राइवेट की, बैकअप की स्टोर, बैकअप मेमोनिक। अब बैकअप मेमोनिक में जाइए सर, यहाँ पे इस प्रकार का आएगा, आपको पासवर्ड मांगेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको टच कर देना है। इसको टच करने के बाद आगे जाएंगे सर। चलिए टच हो गया। अब यहाँ व्यू मेमोनिक करेंगे, पासवर्ड मांगा। अब जो पासवर्ड दिए थे वो पासवर्ड दे दीजिए, तो आपका ओपन हो जाएगा सर। पासवर्ड दे देंगे, कंफर्म करेंगे। आपका गलत, यहाँ पे गलत हो गया। चलिए फिर से करते हैं, चलिए फिर से करते हैं, व्यू करते हैं, और फिर से देते हैं SURAJ001, देखते हैं। देखिए सर सही हो गया, यहाँ पे व्यू हो गया, यहाँ पे खुल गया सर। यहाँ पे खुल गया, जो पासवर्ड था पासवर्ड खुल गया आपके सामने। आपका ये मोमिनिक आ गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, राइट कर लीजिए, ऑलरेडी बैकअप मारिए और बैक चल जाइए। आपको जो करना है यहाँ से कर सकते हैं सर, आसानी से, आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं, आसानी से ओपन कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। अब डिस्कवर में जाएंगे, सेम सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे लिखिए DIZITALWORLD.IO, स्पेस नहीं होना चाहिए। टच कीजिए, कंटिन्यू करिए, एक्सेप्ट करिए, अप्रूव करिए, मतलब यहाँ पे आपके सामने वॉलेट ओपन हो जाएगा सर।
यहाँ पे आपके सामने वॉलेट खुल जाएगा। अब इसके बाद अपना लॉगिन करिए आईडी नंबर, और ये आपके लिए रेडी है सर। देखिए आ गया। अब यहाँ पे लॉगिन में जाइए, लॉगिन में जाइए और रेडी हो जाइए सर। आप अपना आईडी नंबर मारिए और पुट करिए, या तो फिर सर्च बार में वहाँ पे जो भी रेफर लिंक है, रेफर लिंक को डालिए और आपका खुल जाएगा सर। तो देखिए हमने दोनों चीज दिखाया आपको शॉर्ट में, और दो दो चीज दिखाया, इंपोर्ट करना भी दिखाया और डायरेक्ट ओपन करना भी दिखाया। तो दोनों चीज यहाँ पे आपको दिखा दिए सर। आप इसी प्रकार से यहाँ पे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं।